चलिए, क्या इंसान कभी अमर हो सकता है? क्या बुढ़ापे को रोका जा सकता है? क्या विज्ञान एक दिन मौत पर जीत हासिल कर लेगा? अमेरिका का एक अरबपति कई वर्षों से इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। दर्शकों, हर साल करीब 18 करोड़ रुपए सिर्फ अपने शरीर को जवान बनाए रखने पर वो खर्च करता है। 30 से अधिक डॉक्टर, सैकड़ों चिकित्सीय जांच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल निगरानी, 100 से अधिक दवाइयां, पोषक तत्व और लक्ष्य 150 से भी अधिक वर्षों तक जीना। लेकिन आज वही शख्स कह रहा है, मेरा पेट खुद को ही खा रहा है। दुनिया के सबसे चर्चित दीर्घायु प्रयोगकर्ता ब्रायन जॉनसन से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौत इंसान की जिंदगी का एक ऐसा सच है जिसे बदलने की कोशिश हजारों वर्षों से होती रही है। कभी अमृत की खोज हुई, कभी कायाकल्प की साधना, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और बायो हैकिंग के दौर में विज्ञान के सहारे उम्र बढ़ने की रफ्तार को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दुनिया के सबसे चर्चित बायो हैकर ब्रायन जॉनसन की कहानी ने एक बार फिर वही सदियों पुराना सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इंसान सचमुच मौत को मात दे सकता है, या यह सपना हमेशा सपना ही रहेगा? अमेरिका के टेक उद्यमी ब्रायन जॉनसन, जिन्होंने अपनी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ब्रेनेट्री को पेपाल को बेचकर करोड़ों डॉलर कमाए, कारोबार से दूरी बनाने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही मिशन को समर्पित कर दी। उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करना, शरीर को ज्यादा से ज्यादा समय तक जवान बनाए रखना और इंसान के उम्र को जितना संभव हो सके उतना लंबा करना। इसी सोच के साथ उन्होंने शुरू किया प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। यह सिर्फ कोई हेल्थ प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि शरीर के हर अंग की बारीकी से निगरानी करने वाला एक महत्वाकांक्षी प्रयोग है, जिसे दुनिया के सबसे चर्चित और सबसे महंगे एंटी एजिंग एक्सपेरिमेंट्स में से एक माना जाता है, जहां हर दिन का खान पान, व्यायाम, दवा, नींद और शरीर के हजारों जैविक संकेतकों का विश्लेषण करके उम्र बढ़ने की रफ्तार को कम करने की कोशिश की जाती है। यानी लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ और जवान बनाए रखने पर खर्च करते हैं। ब्रायन जॉनसन के साथ 30 से ज्यादा डॉक्टर, वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स की टीम काम करती है। शरीर के हजारों बायोमार्कर्स की नियमित जांच होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर मेडिकल रिपोर्ट का विश्लेषण करता है और खान पान से लेकर दवा, व्यायाम और नींद तक हर फैसला डेटा के आधार पर लिया जाता है। ब्रायन जॉनसन का दावा है कि उनके शरीर के कई अंग उनकी वास्तविक उम्र की तुलना में कहीं कम उम्र के व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है और विशेषज्ञ इन्हें व्यक्तिगत परिणाम मानते हैं, न कि सभी लोगों पर लागू होने वाला निष्कर्ष। उनकी जिंदगी किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी दिखाई देती है। सुबह तय समय पर उठना, नपी तुली प्लांट बेस्ड डाइट लेना, रोज व्यायाम, मेडिटेशन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो और स्लीप ट्रैकिंग के जरिए हर रात की नींद का पूरा हिसाब रखना, शराब से पूरी तरह दूरी, स्मोकिंग नहीं और चीट मील यानी तय डाइट से एक भी दिन समझौता नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, रेड लाइट थेरेपी और कई एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स भी अपनाए, ताकि शरीर की उम्र बढ़ने की रफ्तार को जितना संभव हो उतना धीमा किया जा सके। हालांकि इनमें से कई प्रयोगों की प्रभावशीलता को लेकर वैज्ञानिक समुदाय में आज भी बहस जारी है और सभी तरीकों को व्यापक वैज्ञानिक स्वीकृति नहीं मिली है। ब्रायन जॉनसन का मानना है कि मौत कोई अटल नियति नहीं, बल्कि एक ऐसी तकनीकी चुनौती है जिसे भविष्य में विज्ञान और नई चिकित्सा तकनीकों की मदद से काफी हद तक टाला या नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय अब भी इस दावे को सिद्ध नहीं मानता और इसे भविष्य की एक परिकल्पना के रूप में देखता है। लेकिन इसी बीच ब्रायन जॉनसन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ब्रायन ने लिखा, माई स्टमक इज ईटिंग इटसेल्फ, यानी मेरा पेट खुद को ही खा रहा है। इसके बाद हुई चिकित्सकीय जांच में पता चला कि उन्हें ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस नाम की एक दुर्लभ बीमारी है।